तो भाई, आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी सर, आ रही है क्लियर एकदम। हमारे जो मसीही जीवन नामक विषय के अध्ययन श्रृंखला के 14 सत्र में हम लोग आ गए हैं। बीते सत्रों में हमने जो भी बातें सीखी हैं उसको दोहराने के लिए हमारे पास समय नहीं है। फिर भी एक दो लाइन बोल करके मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। हमारे बीते सत्र में हम देखे हैं कि मसीही जीवन परमेश्वर के प्रेम से अगुवाई किया जाने वाला एक जीवन है। मसीही जीवन का शुरुआत, मसीही जीवन की बढ़ोतरी और मसीही जीवन की परिपूर्णता तीनों परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर है। इन सारी बातें संक्षेप में हम लोग बीते सत्र में देखे थे। हमारे कोई भी कार्य, हम करने वाला कोई भी कार्य अगर परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित नहीं हो तो परमेश्वर के सामने उसका कोई मूल्य नहीं है, हम देखे थे। और आज 14 सत्र में हम देखने जा रहे हैं मसीही जीवन त्याग का जीवन। क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। संक्षिप्त समय में इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहता हूं। मैं जो भी बातें इन दिनों में आपके साथ बांट रहा हूं, ये जैसे कि मैंने पहला सत्र में भी बताया था कि कोई बहुत ही गहरी या कोई कठिन बात मैं आपके सामने रख नहीं रहा। मसीही जीवन के संबंध में सरल बातें परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें, सरल बातें परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख रहा हूं। ये सब ऐसी बातें हैं, इसके बिना मसीही जीवन हमारा अधूरा रह जाएगा। वैसी ही एक बात जो है आज परमेश्वर के वचन से आपके सामने रखने की कोशिश में कर रहा हूं, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए। क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। जैसा कि मैंने कल आपको बीते सत्र में आपको बताया था, मसीही जीवन का शुरुआत परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर है, वैसे ही उसकी बढ़ोतरी और परिपूर्णता सब। और आज मैं कहना चाहता हूं, वास्तव में मसीहत का शुरुआत एक त्याग पर शुरू है। वो त्याग किसी और ने नहीं किया था, परमेश्वर स्वयं किया था। हमारे लिए वो आयत सबसे परिचित है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। बाइबल पंडितों का कहना है कि संपूर्ण बाइबल का संक्षेप या सारांश यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं आयत में है। अगर परमेश्वर ये बड़ा त्याग नहीं किया होता, आज हम में से कोई भी व्यक्ति मसीहत का हिस्सा नहीं होता। परमेश्वर का बड़ा त्याग क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। मुझे उर्दू बहुत मालूम नहीं है, लेकिन एक आयत में उर्दू में याद करके रखा हूं, वो मुझे बहुत प्यारा लगता। वो आयत यूहन्ना 3:16 है और उर्दू में इस प्रकार वो आयत शुरू होती है। खुदावंद ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि वो एकलौता अपना एकमात्र बेटा को दुनिया के लिए दे दिया। मसीही जीवन का शुरुआत इस त्याग में है। इसी बात को यूहन्ना अपनी पहली पत्री 4 अध्याय 9 और 10 आयत में भी कहता है। मेरी आशा है अमृतपाल जी आज भी मेरी मदद करेंगे, पता नहीं वो है कि नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं वो होंगे। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 उसकी 9 और 10 आयत, ये सब हमारे लिए बहुत ही परिचित आयतें हैं। यूहन्ना की पहली पत्री जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है
कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें प्रेम है इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। पर जी इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ठीक है ब्रदर, थैंक यू। देखिए, बीते सत्र हम परमेश्वर का प्रेम के विषय में चर्चा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम एक केवल दिखावा नहीं था। परमेश्वर जब मुझसे और आपसे प्रेम किया, उनको एक बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा। God's love towards us was not just something which he shown, but it was a sacrifice. परमेश्वर जब मुझसे और आपसे प्रेम किया, उस प्रेम में एक बहुत बड़ा त्याग था। एक और आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 की 32वीं आयत। रोमियो की पत्री 8 की 32वीं आयत, ये भी बाइबल नियमित रूप में पढ़ने वालों के लिए परिचित एक आयत है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 32वीं आयत। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। यहां पर एक और बहुत बड़ा आध्यात्मिक तथ्य जो है परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है, क्या है? परमेश्वर जिसने अपना निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा हमारे लिए, वो उसके साथ क्या नहीं देगा। और एफेसियों की पत्री 1 अध्याय की 3री आयत, मैं नहीं चाहता समय बचाने के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन आप नोट कर सकते हैं। वहां पर सार्वलौकिक कलीसिया के लिए, कलीसिया के संबंध में बताने वाली इस पत्री में पौलुस कहता है पवित्र आत्मा की अगुवाई से कि स्वर्ग की सारी आशीषों से उसने यीशु मसीह में हमें आशीषित किया है। मैं इस प्रकार कहकर जाना चाहता हूं मेरे प्यारो, परमेश्वर के पास वास्तव में अब कुछ भी नहीं। उसने सभी आध्यात्मिक आशीष को अपने पुत्र पर विश्वास करने वालों के लिए, अर्थात अपनी कलीसिया के लिए दे दिया। मैं सोचता हूं मेरे प्यारो, इस प्रकार कहना चाहता कि अगर हम स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह को मिलेंगे, उनसे हम कहेंगे प्रभु आपने तो अपना सब कुछ हमें दे दिया है, हमारे लिए त्याग किया, अब आपके पास बचा क्या? आपके पास अब बचा क्या? मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, अपने दोनों छिदे हुए हाथ और छिदा गया पंजर वो दिखाकर कहेंगे, जब मैंने तुमसे प्रेम किया मेरे पास केवल ये 3 छेद बच गया, ये 3 छेद मेरे पास बचा है जब मैंने तुझसे प्रेम किया। मेरे प्यारो, आज इस शाम के समय में मैं दिल से चाहता हूं कि इस बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई को अवश्य मुझको और आपको समझना है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जीवन बिता रहे हैं जहां पर विश्वासी कहने वाले लोग और अविश्वासी तो पूरे के पूरे ये सोचता है मसीहत केवल लालच भरे एक कुछ लोगों का धर्म है, परमेश्वर से केवल आशीषों की लालच करते हुए जीने वालों का एक धर्म है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मसीहत का बुनियाद परमेश्वर के त्याग पर निर्भर है। अगर ऐसी बात है, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या उम्मीद करते हैं? आइए 1-2 पद हम आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 1 मिनट, उसके बाद अध्याय 5 पद 1 भी पढ़िएगा। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यस,
4 अध्याय की 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। अब 5 अध्याय की पहली आयत में आने के समय में यूहन्ना कह रहा है, और जो कोई जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाला से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। देखिए, परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ, वो जिसने उनको उत्पन्न किया उनसे भी प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि हम कैसा प्रेम करें, हम कैसा प्रेम करें। 4 अध्याय में यूहन्ना इस बात को स्पष्ट किया है, वो प्रेम हम परमेश्वर से करें, वो प्रेम हम परमेश्वर से करें जो प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया। मेरे प्यारो, कई एक बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके जोर जोर से गीत गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, या उनके नाम में सेवा करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये सब मसीहत का हिस्सा है ही, मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करने वाले हम, हमारे प्रेम में अगर त्याग नहीं हो, there is no sacrifice in it, if there is no sacrifice in our love, that is not actually the love, that's not actually the love God has loved us with. वो प्रेम नहीं है जिससे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कई बार हम इस प्रकार दावा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इन सब आशीषें दी है, इसलिए मैं इस प्रभु को मानता, लेकिन वो प्रेम भी मसीही प्रेम नहीं है। मसीही प्रेम में वो प्रेम होना चाहिए जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया है। और परमेश्वर का प्रेम क्या है? उसने सब कुछ गवा दिया मेरे लिए और आपके लिए। मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं, उनके पास केवल ये बचा है, वो छेद जो हमें प्रेम करने के कारण उनके शरीर में हुआ है। उसने ना केवल अपना पुत्र को हमारे लिए छोड़ा, जबकि स्वर्ग की सारी आशीषें हमें दे दिया। हम सब भी स्वर्गीय आशीषों का अधिकारी है यीशु मसीह। तो परमेश्वर से प्रेम करने पर या परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करने पर उसमें त्याग होना चाहिए। अगर त्याग नहीं हो, सैक्रिफाइस नहीं हो, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक बात को महत्वपूर्ण एक बात को संक्षेप में हम देखकर जाएंगे। हम परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं उसमें क्या त्याग होना चाहिए। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 उसकी 4 आयत को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद दूसरा अध्याय की 14वीं आयत पढ़ते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 और पद 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न किया। हमने पिछले सत्र में देखा, हम उद्धार भी इसलिए पाए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पवित्र आत्मा को हमें दे करके, हम पवित्र आत्मा को भेज करके पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में बोध दिलाकर यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमें मजबूर किया। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला, इसलिए आज हम प्रभु में हैं। तो यहां पर यूहन्ना कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन परमेश्वर से उत्पन्न हुआ? जो कोई उस पर विश्वास करता है, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना 1:12। तो जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो क्या करता है? संसार पर विजय प्राप्त करता।
संसार पर विजय प्राप्त करता। संसार पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या? संसार पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है संसार की किसी भी वस्तुओं से अधिक हमारा प्रेम प्रभु से हो जाना। अगर संसार की कोई भी वस्तु यीशु मसीह से अधिक, परमेश्वर से अधिक हमें आकर्षित करती हो, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम संसार पर जीत प्राप्त किया है। एक और आयत पढ़िए, परिचित आयत है, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यूहन्ना की पहली पत्री उसकी 14वीं आयत है ना। अच्छा, 15वीं आयत पढ़िएगा, हिंदी में 15वीं आयत में, 15वीं आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। एग्जैक्टली। तो संसार पर जीत पाने का अर्थ क्या? यूहन्ना यहां कह रहा है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु, यहाँ का धन, यहाँ की संपत्ति, यहाँ की नौकरी, यहाँ का सुंदरता, यहाँ की सौभाग्यताएं, यहाँ की पदवियां, अगर प्रभु से अधिक, यदि प्रभु से अधिक हमें प्यारा लगते हो तो हम संसार पर अब तक जीत प्राप्त नहीं किया। मेरा कहना यह नहीं है कि हमें संसार में धन नहीं चाहिए। मेरा कहना यह नहीं है कि हमें संसार में मकान नहीं चाहिए। मेरा कहना यह नहीं है कि हमें संसार में नौकरी या पदवी नहीं चाहिए। परंतु मेरा कहना यही है, जहां पर हमें प्रभु से या इन सब वस्तुओं से प्रेम करने में एक तुलना करने की अवस्था पैदा हो जाती हो, तो यदि हम प्रभु को अधिक प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हम संसार पर जीत प्राप्त नहीं किया। अर्थात हम आपको कहना चाहता, हो सकता है आज के सभा बहुत कठोर लगने की संभावना है। हमारे पिछले सत्र से भी कम लोग आज की सभा में है, क्योंकि मैंने पिछले सत्र परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया था। उससे भी कठिन होगा इस सत्र का विषय जो है। इसलिए हो सकता है इस सत्र में जितने लोग हैं उससे अधिक, उससे कम होने की संभावना है अगले सत्र में। लेकिन उसके कारण आपको खुश करने के लिए एक अलग मैसेज मैं नहीं बोल सकता। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई, जहां हमें प्रभु के लिए नौकरी नष्ट करनी पड़ेगी, जहां हमें प्रभु के लिए अपने प्रिय लोगों को खोना पड़ेगा, जहां हमें प्रभु के लिए अपनी संपत्ति खोनी पड़ेगी, वहां हमें उन सब वस्तुओं से बढ़कर प्रभु को चुन नहीं पाएंगे, प्रभु को प्यारा नहीं लग पाएंगे, प्रभु से अधिक प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो हम संसार पर जीत नहीं किए और ना ही हम दावा कर सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम कर पाए। देखिए, बाइबल में एक बहुत ही परिचित एक भाग है, आप लोग इस विषय को जानते ही होंगे। लूका प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये हमारे लिए परिचित आयत है। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 23वीं आयत को पढ़िए।
ये बाइबल का एक प्रिंसिपल है। आप यीशु मसीह स्वयं इस बात को कही है। अगर इस विषय को हम अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते हैं, हम कभी दावा नहीं कर पाएंगे कि हम एक वास्तविक मसीह है। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 23वीं आयत। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो यदि अपने कोई मेरा पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये सब आयत हम लोग सिंपली पढ़कर जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये बाइबल की बुनियादी बातें हैं, हमारे मसीही जीवन की बुनियादी बातें हैं। इन सब विषयों को जीवन में लागू किए बिना हम मसीही जीवन का आनंद कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे पीछे कोई आना चाहे वो अपने आप को भी इनकार करना पड़ेगा। केवल अपनी संपत्ति, नौकरी, अपने मकान, प्रिविलेजेस ही नहीं, यहां तक अपने आप को भी इनकार करना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, एक धनी जवान आदमी यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हुए उनके पीछे आया। बड़ा धनी था, एक जवान आदमी, वो यीशु मसीह के पीछे आना चाहा, लेकिन यीशु मसीह ने उसके सामने एक शर्त रखा। हम लोग जानते होंगे, अगर आप जानते नहीं है तो मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 21 और 22 पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह उससे कहा, तुम पहले जाकर अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दो, तब मेरे पीछे हो। और हम वहां क्या देखते हैं, वो यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाए। वो यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाए। मेरे प्यारों, वो यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाए। कारण क्या? वो यीशु मसीह से अधिक अपनी संपत्ति को प्यारा समझता था। बाइबल में मेरे प्यारों, पुराने नियम में भी यदि हम जाएंगे, हम जिसको भक्त समझते हैं ना पुराने नियम में, वे लोग भी त्याग का जीवन बिताए हुए लोग थे। त्याग का जीवन बिताए हुए लोग थे। अब्राहम, हम जानते हैं 100 वर्ष के उम्र में अब्राहम को एक बेटा मिला था। परमेश्वर ही उस बेटा दिया था। परमेश्वर को उस बेटा देने के पीछे बहुत बड़ी योजना थी, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको, उस बेटा को बलि करने के लिए कहा। अब्राहम अपने 100 वर्ष के उम्र में पैदा हुआ बेटा से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उस बेटे को लेकर के मोरिया पहाड़ की ओर चला गया। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 17वीं आयत में हम वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, अब्राहम ने अपने बेटे को बलि किया। यद्यपि अक्षरिक रूप में अपने बेटे को नरहत्या करने के लिए परमेश्वर को नहीं दिया, परंतु अब्राहम का जो त्याग की मानसिकता थी, अपने बेटे से भी अधिक अब परमेश्वर से प्रेम करने के लिए बेटे को त्यागने की उनकी मनसा को परमेश्वर एक बलि के रूप में स्वीकार किया है, एक आराधना के रूप में स्वीकार किया है। अय्यूब क्या नहीं खोया उन्होंने, क्या नहीं खोया उन्होंने? ना केवल संपत्ति, अपने बच्चों को भी उसने खो दिया, अपने बच्चों को भी उन्होंने खो दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उस अय्यूब का प्रस्ताव क्या है मेरे प्यारों, मालूम है? अय्यूब की पुस्तक 13 अध्याय की 15वीं आयत, अगर आप इस आयत को अंडरलाइन नहीं किया हो आपकी बाइबल में, अवश्य इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अय्यूब की पुस्तक 13वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। वह मुझे घात करेगा, वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा।
ये हिंदी बाइबल में जो है ये पद जो है बहुत ही स्पष्ट नहीं है। अगर आप इस पद को अंग्रेजी में या मलयालम जानने वाले लोग इस सभा में हैं, मलयालम में पढ़ेंगे, उसका जो है अर्थ थोड़ा सा और स्पष्ट है। मैं आपके लिए उस आयत को जो है अंग्रेजी में पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। अय्यूब की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 15वीं आयत। दो ही slay me, यदि वो मेरा यद्यपि वो मेरा खात करता हो, ऐसा है, यद्यपि वो मेरा खात करता हो, आई विल होप इन हिम, उसी पर आशा रखता रहूंगा। ये कब अय्यूब बोल रहा है? उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, उसके सारे बच्चे नष्ट हो गए, लेकिन वो बोल रहा है दो ही स्ले मी, यद्यपि वो मेरा घात करता हो, आई विल होप इन हिम, मैं उसी पर मेरा आशा रखूंगा। अर्थात अय्यूब का प्रेम अपनी संपत्ति से, अपने बच्चों से सबसे अधिक उस परमेश्वर से था। मुझे मालूम है ये बात वर्तमान समय में आसानी से हजम होने वाली एक बात नहीं है, लेकिन बाइबल की सच्चाई यह है, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब परमेश्वर से मिलने वाली आशीषों से प्रेम करना नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब परमेश्वर को सबसे अधिक प्रेम करना है, परमेश्वर से ही प्रेम करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, वास्तव में उद्धार का सही अनुभव परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला यही प्रेम है, किसी भी वस्तु से अधिक। हिंदी में एक गाना है, हम लोग सब बहुत पसंद से उसको गाते हैं, लेकिन उसका अर्थ कितना हम अपने जीवन में उतारते हैं मुझे नहीं मालूम। किसी से भी अधिक, किसी से भी अधिक प्यार में करता प्रभु, किसी से भी अधिक। गाते हैं हम लोग, हमें गाना बहुत पसंद है, लेकिन इसकी गंभीरता हम कितने अपने जीवन में समझते हैं मुझे नहीं पता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो वास्तव में इसका अर्थ समझकर गाते हैं, जो वास्तव में किसी से भी अधिक परमेश्वर से प्रेम करता है। पहली शताब्दी के विश्वासी लोग वो परमेश्वर प्रभु से प्रेम करने वाले लोग थे। एक पद को हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, उसके पहले इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय इसकी 24 से 26 तक के आयत भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इब्रानियों की पत्री 36 से 38 तक पढ़ेंगे। पहले इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 24 से 26 तक के पद। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उनको अच्छा लगा। किसको? वो पौराणिक जमाने के सबसे धनी राष्ट्रों में से एक था, साम्राज्यों में से एक था मिस्र साम्राज्य। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में, मिस्र की नागरिकता के बारे में वर्तमान समय में भी बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ने पड़ता। तो उस समय का मिस्री साम्राज्य उस समय में कितने धनी रहा होगा। मूसा मिस्र के साम्राज्य का राजा बनने का, वहां के सभी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने की सभी सौभाग्यताओं को छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए। हम पुराने नियम में जाइए या नया नियम में जाइए, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब परमेश्वर के लिए त्यागना है। पहली शताब्दी के विश्वासी लोग
वे त्याग का जीवन बिताए हुए लोग थे। एक पद को हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, उसकी 36 से लेकर के 38 तक के आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, उसकी 36 से लेकर के 38 तक के आयत। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। मेरे प्यारों, उसमें का प्रत्येक शब्द समझाने की है, लेकिन समझाने के लिए समय नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़ने का मतलब क्या है, आप जानते हैं? पहली शताब्दी में विश्वास में आए हुए लोग रोमी साम्राज्य के द्वारा क्रूर सताओं से गुजरा। उसमें से एक था, पकड़ा जाने वाले विश्वासियों के शरीर में बैलों और बकरियों, भेड़ों और बकरियों के खाल, उसकी त्वचा, चमड़ा विश्वासियों के शरीर में जोर से बांध देता था। बांध करके इसको कड़ी धूप में डाल देते थे और इस धूप में इस चमड़े सिकुड़ने लगता है। जब ये चमड़े सिकुड़ने लगते हैं तो क्या हो जाता है मालूम है आपको? एक एक हड्डी टूटने लगता है। एक एक हड्डी जब उनकी टूटने लगती है तो उनको सताने वाले लोग उनसे पूछते हैं, क्या तुम यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार? उनमें से कई विश्वासी लोग बड़े बड़े संबंधियों को, कुलीन परिवारों से आए हुए लोग थे। भेड़ों और बकरियों के खाल उनके सिकुड़ा जाने पर, एक एक हड्डी टूटने पर उनको सताने वाले लोग उनसे पूछते हैं, क्या तुम अभी मसीह को छोड़ने के लिए तैयार? क्या तुम अभी मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो? परंतु अंतिम सांस छूटने तक वो कभी मसीह का इनकार नहीं करते थे। इसलिए वहां पर क्या लिखा है उस आयत के अंत में? अमृत जी एक बार और पढ़िए, 11वीं अध्याय की 24 से 26 तक, उसके अंतिम भाग को पढ़िए। हम वहां पर इस प्रकार देखते हैं, संसार, यस पढ़िए 38 वर्ष। यस 38। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। संसार उनके योग्य ना था, अर्थात संसार की किसी भी वस्तु उनको यीशु मसीह से अधिक भाया ना था। यीशु मसीह से अधिक संसार की कोई भी वस्तु, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनकी संपत्ति हो, चाहे उनकी पदवी हो, सौभाग्यताएं हो, उनको यीशु मसीह से अधिक प्यारा नहीं लगा। मैंने इस प्रकार पढ़ा हूं, रोम शहर के बाहर कैटाकोम्स बोलकर एक परित्यक्त कोयला खान था। कोयला खान देखे हुए लोग जानते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोग जानते होंगे। इसके नीचे जाना साधारण लोग की बस की बात नहीं है। परंतु नीरो आदि सम्राटों के समय में, उसके बाद आए हुए कई सम्राटों के समय में, जब अति भयानक सताव मसीहियों के ऊपर होने लगा, मसीही लोग अपने अपने घर द्वार छोड़ करके शहर के बाहर परित्यक्त किया गया एक कोयला खान में जाकर छिपके रहते थे और उस जगह का नाम कैटाकोम्स था। कभी कभार खान पान लेने के लिए गुफाओं से रहस्यमय तरीके से मसीही लोग बाहर निकलते थे और उनमें से कई लोग उस समय रोमी सैनिकों के हाथ पकड़ा जाते थे। कैटाकोम्स नामक कोयला खान में 11 साल का एक बच्चा रहता था, उनका नाम पोलियो था। और पोलियो की माँ जो है
अपना बेटा के लिए खाना खोजकर एक बार रहस्यमय तरीके से इस कोयला खान से बाहर निकल गया, परंतु वो सैनिकों के हाथ पकड़ा गया। सैनिकों ने उसका गला काट दिया। कई दिन के बाद भी अपनी मां को नहीं मिलने के कारण बड़े लोगों के आंगों से छिप करके पोलियो अपनी मां को खोज करके उस कोयला खान से बाहर निकल गया। प्यारों में कहानी नहीं बोल रहा हूं, ये एक ऐतिहासिक घटना है जो इतिहासकारों ने पुस्तकों में लिख कर रखा है। इस पोलियो ने अपनी मां को खोजकर वहां से निकल गया। दुखपूर्ण बात है कि इस बार 11 साल का छोटा बेटा भी रोमी सैनिकों के हाथ पकड़ा गया और वे लोगों ने उसको रोम के सम्राट के हाथ सामने पहुंचा दिया। और सम्राट ने जब इस बच्चा का इतिहास खोजा तो पता चला है कि ये एक युद्ध में शहीद हुए रोमी सैनिक का बेटा है और इसकी मां मसीह में आने के कारण सम्राट उसका गला काट दिया था। और इस 11 साल का बेटा से रोमी सम्राट को थोड़ा सा तरस आया, क्योंकि इनका पिताजी रोम के सैनिक थे, सम्राट के लिए शहीद हुआ व्यक्ति था। सम्राट ने पोलियो से कहा, बेटा तुम मात्र 11 साल का बेटा हो, मैं तुम्हें मौत का घाट उतारना नहीं चाहता, सैनिकों के तलवार के तले तुम खत्म हो जाना मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरा एक वीर सैनिक का बेटा हो। अगर तुम मसीह को त्याग दोगे, मैं तुम्हें इस महल में रखूंगा, मेरे भोजनशाला से तुम्हें खाने के लिए दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें मेरे सेना में नौकरी दूंगा। मुझे आपको पता है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस 11 साल का बेटा ने रोम के शक्तिशाली सम्राट के सामने निडर होकर क्या कहा, मेरे सम्राट, आप मेरे तरफ जो प्रेम दिखा रहा है इसके लिए मैं आपसे आभारी हूं, लेकिन मुझे मेरी मां को मिलना है। मैं कैटाकॉम्स के परित्यक्त कोयला खान से इसलिए बाहर निकला क्योंकि मुझे मेरी मां को मिलना है। आप यथाशीघ्र मेरा गला काटने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दीजिए, मुझे मेरी मां को मिलना है। मुझे मालूम है मेरी मां अब यीशु मसीह के पास मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे मेरी मां को मिलना है। और उस 11 साल का पोलियो नामक बच्चा जो है मसीह के लिए शहीद हुआ है। संसार उनका योग्य नहीं था, संसार उनका योग्य नहीं था। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीहत की असली खुशी वास्तव में त्याग में है। द अल्टीमेट जॉय ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज इन सैक्रिफाइसिंग, त्याग में। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में इस मसीहत के कारण त्यागने का आनंद अनुभव किया। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था। एक आयत हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 5 से 7 तक की आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 5 से 7 तक की आयत। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। पौलुस यहूदी फारिसियों के परिवार में पैदाइश एक व्यक्ति था। उनके पिताजी और उनके दादाजी सम्माननीय फारिसी लोग थे, और बाइबल पंडितों का कहना है उस जमाने में कम से कम 1.5 करोड़ की संपत्ति पौलुस की थी। गमालियल नामक एक बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष का वो शिष्य था,
और हम समझ सकते हैं वर्तमान का ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या कैम्ब्रिज में अध्ययन किया हुआ एक व्यक्ति को जो सम्मान है वो सम्मान पौलुस को था। राजा महाराजा लोग उनका संदेश सुनने के लिए रुचि रखते थे। हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं। यहूदियों का सनहद्रीन समिति में जिसको एक व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतारने के लिए आदेश देने का अधिकार था, उन सनहद्रीन महासभा में पौलुस सदस्य था, बड़ा अधिकार रखने वाला व्यक्ति। पौलुस यह कह रहा है जो जो मेरा लाभ का था वो सब मैंने कूड़ा समझ लिया है, जो जो मेरा लाभ का था कूड़ा समझ लिया है। मेरे प्यारों में आज शाम के समय में आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं और आप यीशु मसीह को जाना है तो उसके कारण भारत में आए हुए उन विदेशी मिशनरी लोग हैं जो उनके लाभ की बातों को कूड़ा समझ करके वर्तमान भारत में आया। हम एक ऐसा वर्तमान भारत में रहते हैं जहां मिशनरी शब्द एक बेइज्जती का शब्द समझता। मैं बिहार से आपको ये संदेश सुना रहा हूं, आपको प्यारों में कहना चाहता हूं, ये बिहार में ब्रदरन मिनिस्ट्री का शुरुआत उपलब्ध इतिहास के अनुसार WS बॉडी नामक एक ब्रिटिश पोस्टल ऑफिसर ने किया। 1869 में WS बॉडी जो ब्रिटेन का पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति था, 1869 में अविभाजित बिहार में आया। वो बिहार आज भी बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है, यह आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। 1869 की अवस्था क्या रही होगी मेरे प्यारों। इस ब्रिटिश ऑफिसर 3 साल ही यह काम कर पाया। अविभाजित बिहार का जामतारा नामक क्षेत्र में मात्र 3 साल ही वो काम कर पाया। वो बीमार होकर के दुनिया छोड़ दिया। और उसी 1869 में कलकत्ता बंदरगाह में स्वीडन से एक जहाज आकर रुकी है। उस जहाज में एक मराइन इंजीनियर था। उस इंजीनियर का नाम था एडवर्ड कॉर्नेलियस। जब कलकत्ता पोर्ट में जहाज उतरा, कलकत्ता शहर को देखने के लिए निकले हुए एडवर्ड कॉर्नेलियस कलकत्ता के शहरों में कोढ़ियों को देखा, नाली से पानी पीने वालों को देखा, गरीबों लाचारों को देखा। उनके हृदय में पवित्र आत्मा ने इतना बोझ दिया। वो एडवर्ड कॉर्नेलियस नामक वो सम्मानीय मरीन इंजीनियर कलकत्ता से पैदल यात्रा शुरू किया। पैदल यात्रा करते करते कई दिन यात्रा करके जामदरा के पास मेहिजान नामक एक गांव में आकर रहने लगे। उस गांव में छोटा सा झोपड़ी बनाकर वो रहने लगे। और उसी बीच उन्होंने सुना है कि WS बॉडी के विधवा वापस इंग्लैंड जा रही है। एडवर्ड कॉर्नेलियस ने इस WS बॉडी की विधवा से पूछा, आप भारत में परमेश्वर का प्रेम बांटने के लिए आए हैं, क्यों न हम मिलकर सेवा करेंगे। एडवर्ड कॉर्नेलियस ने WS बॉडी की विधवा से शादी किया। 50 साल लोग जामदरा के क्षेत्र में सेवा किया। उसका परिणाम है जामदरा ब्रदरन असेंबली। मैं आपसे कहना चाहता हूं WS बॉडी और एडवर्ड कॉर्नेलियस दोनों इस मसीही दासों का जो अपना जीवन भारत के लिए त्याग किया, उनका कब्र वर्तमान में भी जामदरा में है। किसी ने इंग्लैंड की सुख सुविधाओं को त्यागा, किसी ने स्वीडन की सुख सुविधाओं को त्यागा। हम कितने नालायक लोग हैं मेरे प्यारों। हम अपने देश के लोगों के लिए भी अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम इतना लालच भरे लोग हैं। हम हर दिन यही दुआ प्रार्थना में लगे, प्रभु और दीजिए ना, और दीजिए, हमको अभी तक संतुष्टि नहीं है, हमको और दीजिए और दीजिए। कब हम परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होंगे मेरे प्यारों? कब हमें उस परमेश्वर का प्रेम का त्याग समझ में आएगा? कब हम अपनी सुविधाओं को छोड़कर भारत के गांवों में जाने के लिए तैयार हैं? कब हम भारत के गरीबों के पास जाने के लिए तैयार हैं? कब हम इस बात को दुख उठाते हुए कहने के लिए तैयार है, आपसे प्रेम करने के कारण अपने पुत्र को भी त्यागा हुआ,
एक परमेश्वर है, ये कहने के लिए कब हम निकलेंगे मेरे प्यारों। मेरी प्रार्थना यह है, इस शाम की सभा में मुझे सुनने वाले कोई भाई अपनी सुविधाओं को छोड़कर भारत के गांवों की ओर जाने के लिए तैयार होते। 5% है मसीहियों की संख्या। प्यारो, आपको दिल में दुख नहीं होता है क्या? 100 करोड़ से अधिक बड़ी आबादी के लोग नरक की ओर जाते देखकर आपको तकलीफ नहीं होती है क्या? 20 लाख लोगों के प्रति, निनवे के 20 लाख लोगों के प्रति परमेश्वर का हृदय दुखित हो गया। भारत के 100 से भी अधिक करोड़ के लोग जो आग की झील की ओर जा रहे हैं, उसके प्रति परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल होता होगा। क्यों मुझको और आपको वो व्याकुलता नहीं होता? इसलिए कि हमने कभी परमेश्वर का प्रेम को जाना नहीं। हम खाली झूठ बोल रहे हैं, हम परमेश्वर को जाना है। हम खाली झूठा दावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को जाना है। हम अपनी सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रभु के पीछे इसलिए चलते हैं कि क्योंकि हमें प्रभु चंगाई देगा, प्रभु हमें नौकरी देगा। पिछले दिन भी एक भाई मुझे बोला, ब्रदर प्रार्थना कीजिए मुझको और मेरी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले। मेरे प्यारो, बराबर वो भाई बोलते हैं, इसलिए कभी कभी मैं, लेकिन पिछले दिन मैं उसका जवाब नहीं दिया। मैं उस भाई को पर आरोप नहीं लगा रहे। हम में से बहुत सारे लोग इसी तरह के मसीह हैं। हम रोज प्रभु से कुछ पाने की प्रार्थना करने वाले हैं। कब हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर में उस त्याग की मानसिकता दीजिए, जो मानसिकता आपके पुत्र को मेरे लिए देने के लिए आपको प्रेरित किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, त्यागने की मानसिकता हमारे अंदर जब तक नहीं हुआ, हम कभी परमेश्वर को जाना करके दावा नहीं कर सकते। बाइबल का एक प्रमाण है, यीशु मसीह ने इस बात को हमें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। ये पद कभी नहीं भूलना, अंडरलाइन कीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 24 और 25वीं आयत पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 24 और 25वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता है, तब तक वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। मेरे प्यारों, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, जब तक मसीह के लिए मरने की एक भावना हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी ना, हमारी किसी प्रकार की सेवा सफल नहीं होगी। हमारी आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करे, क्योंकि प्रेम का प्रकटीकरण त्याग में। प्रेम एक एहसास है, दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रेम कब दिखाई देगा? जब उसमें त्याग होता है। यूहन्ना की पहली पत्री में हमने देखा परमेश्वर का प्रेम को हम जाना कैसे। परमेश्वर का प्रेम में और आप इसलिए जाना क्योंकि उसने अपने पुत्र को त्यागा। तो जब हम दावा करते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और उसने अगर त्याग नहीं हो, तो वो प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं। मेरा समय समाप्त हो रहा। इस विषय की चर्चा चाहिए तो रात भर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं। मैं आपको 2 बात कहकर समाप्त करता हूं। बाइबल में यहां तक जो आशीषें भी दी गई है, प्यारो, मालूम है वो आशीषें भी उनको मिलेगा जो परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए तैयार है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 से 29 तक पढ़ लीजिएगा। एक उदाहरण, पढ़ना नहीं है, आप नोट करके पढ़ लीजिए। बाइबल नए नियम में जहां भी आशीषों का जिक्र किया है, वहां सब कुछ शर्त भी दिया है।
बिना शर्त से कोई आशीष नहीं। यदि तुम ये से त्यागोगे, ऐसा करोगे, तो ये आशीष है। बिना त्याग से बाइबल में आशीष भी नहीं है। जब तक हम अपने आप को, अपने सौभाग्यताओं को, प्रिविलेजेस को त्यागने के लिए मन नहीं करते ना, हम कोई आशीष पाने वाले नहीं है। विशेषकर उत्तर भारत से मुझे सुनने वाले भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मसीहत लालच का एक मार्ग नहीं है, परंतु त्याग का मार्ग है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को त्यागा और आज हमारा पारी है कि हम परमेश्वर के लिए त्यागे। अगर परमेश्वर के लिए त्यागने की मानसिकता मैं और आप प्राप्त नहीं करते हैं, कभी ये दावा नहीं करना कि मैं एक मसीही। और फाइनली हम क्यों त्यागते हैं? एक आयत मेरा बहुत पसंदीदा एक आयत है, मैं आपको पढ़ के सुनाकर इस सत्र को समाप्त करता हूं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 7 से 9 तक। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें जिससे मैं पाया मसीह, जाऊं। बस बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। मैं पौलुस कहता है, मैं सब क्यों त्यागा, मेरी सब सौभाग्यताओं को मैं कूड़ा क्यों समझा, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। इशाला वाले ब्रदर पूछ रहा था मत्ती 19 की कौन सा आयत है? मत्ती 19 अध्याय 27 से 29 तक की आयत में कह रहा था। अभी पढ़ा हम फिलिपी 3 का 7 से 9 तक। हम क्यों त्यागना है? एक उद्देश्य, मसीहत में पाने की लालच अगर रखनी हो, एक ही चीज की लालच रखनी है जो पौलुस रखी है, क्या है? मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीही जीवन मसीह से प्रेम करने वाला जीवन है। अगर मसीह को प्रेम करने का उद्देश्य कोई और चीज पाने का है, वो मसीही जीवन नहीं है। अगर हम धन से प्रेम करते हैं, उसे आर्थिक जीवन बुला सकते हैं। अगर हम नौकरी से प्रेम करते हैं, उसे नौकरी वाला जीवन बोल सकता है, मसीही जीवन नहीं बोल सकता है। मसीही जीवन त्याग का जीवन है, सब कुछ त्यागने का जीवन, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, बहुत संक्षिप्त में मैं इन बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कितने लोग इसकी गंभीरता को समझा है। मैं उन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इसकी गंभीरता को समझा है। मेरे प्यारों, प्रभु के नाम में त्यागने की मानसिकता हमें उत्पन्न होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। इसका अगला सत्र अगला बृहस्पतिवार को होगा और मसीह जीवन संबंधित कुछ अन्य बातें हम वचन से चर्चा करेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।